श्रीमद् भागवत गीता सार। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है। भगवत गीता में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्देश्य दिया है, इस उद्देश्य को मानव समाज अपना ले तो मानव को कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख आता जाता रहता है, पर हम मानव के लिए कुछ अच्छा विचार सिखा कर जाता है। इस कल्याणकारी भागवत गीता का अनमोल वचन हम सबको समझना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 16-17। समय कुमर्हस्य शेषेन दिव्याह्यात्म विभूते याभिर्विभूतिभिर्लोकनिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथ विद्यामहि योगिस्त्वा सदा परिचिन्तन केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया वक्तु अर्हासि शेषेन दिव्याह्यात्म विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्त्य केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया वक्तु वर्णन करना। अर्हसि कृपया करो, अशेषेन पुनर्तः दिव्य दिव्य हाय सचमुच आत्मा अपना, विभूतिय ऐश्वर्य याभिर जिससे, विभूतिभिर ऐश्वर्य लोकान समस्त लोगों को, ईमान ये त्वम आप, व्याप्य व्याप तिष्ठसि निवास करे, कथम कैसे, विद्यामहम क्या मैं जान पाऊंगा, योगिन योग माया के परम गुरु, त्वम आप सदा सदैव परिचिंतान ध्यान करते हुए, केशु किसमें च तथा भावेशु रूप चिंत्यासि विचार किया जाना, भगवान सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व माया मेरे द्वारा वक्तु अर्हस्य शेषेन दिव्याह्यात्म विभूतिभिर्लोकमिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिस्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया। अनुवाद। कृपया मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करें, जिसके द्वारा आप सभी लोगों को व्याप्त करते हैं और उनमें निवास करते हैं। हे योग के सर्वोच्च गुरु, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ और आपके बारे में कैसे सोच सकता हूँ, और ध्यान करते समय हे परम दिव्य व्यक्तित्व, मैं आपके बारे में किस रूप में सोच सकता हूँ। यहाँ योग का तात्पर्य योग माया भगवान की दिव्य शक्ति से है और योगी का तात्पर्य योग माया के स्वामी से है। अर्जुन समझ गया कि श्री कृष्ण ही भगवान है। अब वह ये जानना चाहता है कि श्री कृष्ण की विभूति अलौकिक राजसी ऐश्वर्य किन अन्य तरीकों से फिर भी अनकही पूरी सृष्टि में प्रदर्शित होती है। वह समस्त सृष्टि के सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में श्री कृष्ण की श्रेष्ठता और सर्वोपरि स्थिति के बारे में सुनना चाहता है। इस प्रकार वह निवेदन करते हैं, मैं आपके दिव्य स्वरूपों को जानने के लिए उत्सुक हूँ ताकि मैं अटल भक्ति से संपन्न हो सकूं। परंतु आपके व्यक्तित्व का रहस्योद्घाटन आपकी कृपा के बिना प्राप्त होना असंभव है। इसलिए कृपया दयालु हो और अपनी अनेक महिमाएं प्रकट करें जिससे मैं आपको देख सकूं। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 18। विस्तारेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तारेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तारे विस्तार से, आत्मा आपका, योगम दिव्य महिमाएं, विभूतिम ऐश्वर्य च भी जनार्दन श्री कृष्ण वह जो जनता की देखभाल करते हैं, भूयः पुनः कथाय वर्णन करें, तृप्ति संतुष्टि, हाय क्योंकि, शृण्वता सुनना, न नहीं अस्ति है मैं मेरा, अमृतम अमृत। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथाय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। अनुवाद। हे जनार्दन, मुझे अपनी दिव्य महिमाओं और अभिव्यक्तियों को फिर से विस्तार से बताएं। मैं आपकी अमृतवाणी सुनकर कभी नहीं थक सकता। अर्जुन कहते हैं, आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनना किस स्थान पर, आपके अमृत तुल्य वचनों को सुनना, उन्होंने आपके जैसे शब्द को छोड़ दिया है। यह एक साहित्यिक तकनीक है जिसे अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति चरम अभिव्यक्ति का कथन कहा जाता है, जिसमें तुलना का विषय छोड़ दिया जाता है। वह श्री कृष्ण को जनार्दन कहकर भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है एक परोपकारी व्यक्ति जिससे परेशान लोग राहत मानते हैं। भगवान की महिमा का वर्णन उन लोगों के लिए अमृत के समान है जो उनसे प्रेम करते हैं। वह श्री कृष्ण के अमृत जैसे शब्दों को अपने कानों से पी रहा है और अब वह भूयः कथाय कहकर उन्हें प्रसन्न करता है। एक बार और, आपकी महिमा सुनने की मेरी प्यास अभी शांत नहीं हुई है। यही दिव्य अमृत का स्वभाव है। ये हमें तृप्त करता है और साथ ही और अधिक की प्यास भी बढ़ाता है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनते समय इसी तरह का बयान दिया। वयं तु न वितृप्यम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतं रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे 1.1.19v16। जो लोग भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं वे उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनते नहीं थकते। इन लीलाओं का रस ऐसा है कि इसे जितना अधिक चखा जाए उतना ही बढ़ता जाता है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 19।
भगवान श्री उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूते प्रधान्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्य ह्यात्मविभूतः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठः नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। श्री भगवान उवाच भगवान बोले हन्ता था ते तुम्हें कथयिष्यामि मैं वर्णन करूंगा दिव्य दिव्य नमस्ते अवश्य आत्म विभूतय मेरी दिव्य महिमाएं प्राधान्यता प्रमुख कुरु श्रेष्ठ न नहीं अस्ति है अंत सीमा विस्तारस्य व्यापक महिमा मैं मेरा। श्री भगवान उवाच हन्ता ते कथयिष्यामि दिव्य आत्म विभूतः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य मे। अनुवाद भगवान बोले हे कुरुश्रेष्ठ अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमाओं का संक्षेप में वर्णन करूंगा क्योंकि उनके विस्तार का कोई अंत नहीं है। अमर कोश प्राचीन संस्कृत शब्दकोश जो व्यापक रूप से सम्मानित है विभूति को विभूतिर ऐश्वर्य V17 शक्ति और धन के रूप में परिभाषित करता है। ईश्वर की शक्तियाँ और संपदा असीमित है। दरअसल उनके बारे में सब कुछ असीमित है। उनके असीमित रूप असीमित नाम असीमित निवास असीमित अवतरण असीमित लीलाएं असीमित भक्त आदि हैं। इसलिए वे उन्हें अनंत असीमित नाम से संदर्भित करते हैं। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हेकारताक श्वेताश्वतर उपनिषद 1.9 V18। ईश्वर अनंत है और ब्रह्मांड में असंख्य रूपों में प्रकट होता है। यद्यपि वह ब्रह्मांड का संचालन करता है फिर भी वह करता है। रामायण में कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता V19। भगवान असीमित हैं और वे अपने असीमित अवतारों में जो लीलाएं करते हैं वे भी असीमित हैं। ऋषि वेद व्यास तो यहाँ तक कहते हैं यो वा अनंतस्य गुणान्ता अनुक्रमिष्यान् स तु बाल बुद्धिराजनसी भूमेर्गणायत कथांचित कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्ना भागवतम 11.4.2 V20। जो लोग सोचते हैं कि वे भगवान की महिमा गिन सकते हैं उनकी बुद्धि बचकानी है। हम पृथ्वी की चोटी पर धूल के कण गिनने में सफल हो सकते हैं लेकिन हम भगवान की असीमित महिमाओं को कभी नहीं गिन सकते। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वह अपनी विभूतियों के एक छोटे से अंश का ही वर्णन करेंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः च 20 अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः नादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः च। अहम मैं आत्मा गुडाकेश निद्रा को जीतने वाला अर्जुन सर्वभूत सभी जीवों का आशय स्थित हृदय में स्थित अहम मैं आदि आरंभ च तथा मध्यम मध्य च तथा भूतानाम सभी प्राणियों का अंत एक सम चापी। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतशय स्थितः नादिश्च मध्यम च भूतानामन्तः च। अनुवाद हे अर्जुन मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूँ। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वह आत्मा से दूर नहीं है, वास्तव में वह निकटतम से भी अधिक निकट है। आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवित प्राणियों के ईथर हृदय में विराजमान है। वेद कहते हैं या आत्मानि तिष्ठति V21 भगवान हमारी आत्मा के भीतर बैठे हैं। अंदर बैठकर वह आत्मा को चेतना और शाश्वतता की शक्ति प्रदान करता है। यदि वह अपनी शक्ति घटा दे तो हमारी आत्मा ही निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम आत्माएं शाश्वत और संवेदनशील हैं, अपनी शक्ति से नहीं बल्कि इसलिए कि परम संवेदनशील और शाश्वत ईश्वर हमारे भीतर बैठा है और हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर रहा है। इसलिए श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि वह सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित है। हमारी आत्मा ईश्वर का शरीर है जो हमारी आत्मा की आत्मा है। भागवत में कहा गया है हरि साक्षात भगवान शरीर नामात्मा झाषा नामिक तोयमिप्सितम 5.1.8.13 V22। ईश्वर सभी प्राणियों की आत्मा का आत्मा है। भागवत में फिर से जब शुकदेव ने वर्णन किया कि कैसे गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर शिशु श्री कृष्ण को देखने जाती थी तो परीक्षित ने उनसे पूछा कि यह कैसे संभव है। ब्राह्मण परोद्भवे कृष्णे प्रेम कथ भवेत् 10.14.49 V23। हे ब्राह्मण सभी माताएं अपने बच्चों से जुड़ी होती हैं। गोपियों को श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव कैसे हो गया जो उन्हें अपने बच्चे के प्रति भी महसूस नहीं हुआ। शुकदेव ने उत्तर दिया कृष्णमिन में ही त्वमात्मखिलात्मनम भागवत 10.1.4.55 V24। कृपया समझे कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों के परमात्मा हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए वह अपनी योगमाया शक्ति से मानव रूप में प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वह सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत हैं। वे उसी से निकले हैं और इसलिए वह उनकी शुरुआत है। सृष्टि में मौजूद सारा जीवन उसकी ऊर्जा से कायम है और इसलिए वह मध्य है।
और जो लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं वे उनके साथ अनंत काल तक रहने के लिए उनके दिव्य निवास पर जाते हैं। अतः ईश्वर ही सभी प्राणियों का अंत भी है। वेदों द्वारा दी गई ईश्वर की विभिन्न परिभाषाओं में से एक ये है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1.1v25। ईश्वर वह है जिससे सभी जीवित प्राणी उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर वह है जिसके भीतर सभी जीवित प्राणी स्थित हैं। ईश्वर वह है जिसमें सभी जीवित प्राणी एकजुट होंगे। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।